हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का वीडियोस बयान। जो हमारी इस्लामिक सीरीज चल रही है उसकी ये अगली वीडियो है हमारी। हाँ, जो होने वाली है ख़ास मौके पर जो इन्होंने पेशन गोई की, यानी कि प्रेडिक्शन की, जो भविष्यवाणी की ईरान को लेकर, उस पर ये वीडियो है। आजकल जो वॉर चल रहा है, और ये वीडियो सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी के ऊपर इसको सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप जो वॉर चल रहा है और जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है इसराइल में, वो सच हो रही है। हाँ, तो खैर गाइस, वीडियोस को ना ज़्यादा लेट करके वीडियोस करते हैं प्ले, उसके बाद करेंगे सारी बातें। तो देखिए गाइस, वीडियोस करते हैं शुरू। अलबत्ता ये है कि इस वाक़े की जो यादगार है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुसलमानों में से एक ग्रोह के दिल में कुर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से कि आशूरा मुहर्रम में याद मनाई जाती है, जिस तरीके से उसने अहले तशय्युअ के अंदर कुर्बानी का जज्बा बेइंतहा पैदा किया। अगरचे वो जज्बा बरूए कार नहीं आता, इसलिए कि उनके यहाँ ये अकीदा है, ये तय है कि जब तक हजरत मेहदी जाहिर नहीं होंगे हम किसी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। ये पूरी तारीख में उनका मामला रहा, तमाम जो है अइम्मा अहले बैत का मामला रहा। जब तक मेहदी नहीं आते, कीप सिटिंग एंड कीप वेटिंग, वेट एंड सी, दैट्स ऑल। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, सही बात, बातिल को चैलेंज भी ना करें। हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए, उनके रास्ता हमवार किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की, कि अहले तशय्युअ ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अब उन्हें नाइब इमाम करार देकर और विलायत फ़क़ीह के फ़लसफ़े के हवाले से, ये दो चीज़ें उनकी जो है बुनियादी फ़लसफ़े की हैं, वो इस वक्त मेरा मौजूद नहीं है। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दी। औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के, और गोली खा रही है, मर रही है, गिर रही है। आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और शीरखार बच्चे के लिए माँ की जो जिंदगी है, उस माँ को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, लेकिन नहीं, गोलियां खाई है, गिरी। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर है। ये मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूं, पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाहत का खात्मा किया। बाकी सऊदी अरब में बादशाह डटकर सऊदियों का हाल है ना, अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है उन बादशाहों का, और सुन्नी सुन दुबई में भी है। सही कहिए, सुन्नी सुन है, कोई हरकत नहीं, सही है। और वो तो अब जो हरकत हो रही है वो एंटी अमेरिकन हरकत है जो हो रही है। तो दर हकीकत वो मसला बिल्कुल दूसरा है जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन ये कि आलम इस्लाम में कोई तहरीक ऐसे नहीं उठी। ये अहले तशय्युअ में है, जो बिल्कुल इस्तिस्नाई बात है कि उन्होंने जो है एक ऐसा बादशाह जिसको कहा जाता था कि इसका जो असलहा खाना है वो एशिया में सबसे बड़ा असलहा खाना है, जो 2500 साल पुरानी जो एक अजमत थी ईरान की, उसको दोबारा ताज़ा और जिंदा करना चाहता था। 2500 साल बरसी उसने बनाई थी, उसके लिए एक शहर आबाद किया था, क्या खुसरो या साइरस या जुल्करनैन कुरान मजीद की इस्तिलाह में उसकी यादगार बनाई थी। अब वो सोच रहा था कि वही अजमत दोबारा ईरान की होगी जो खुसरो के ज़माने में थी, जिसका कुरान मजीद में सूरह काफ के अंदर जिक्र है, मशरक़ी फतूहात, मगरबी फतूहात, शिमाली फतूहात। तो वो बादशाह है, उसको भागना पड़ा वहाँ कुर्बानी की वजह से। तो ये जो है वाक़या करबला ने, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसी मशअल रोशन की है जिसको कि हर शख्स को देखना चाहिए। यह भी इंसान, जैसे कि इकबाल ने एक शेर कहा था गालिब के लिए, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताक हो जा। तो फिक्र इंसान पर हजरत हुसैन की कुर्बानी से ये वाज़ेह हुआ है कि इंसान किस हद तक जा सकता है कुर्बानी देने के लिए अपने किसी मकसद के। भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक है। तो जिस हिसाब से इन्होंने कहा था कि
उसका जो बता रहे थे ये प्रोडिक्शन वाकई अभी सच होती दिखाई दी है। कितने साल पहले का लेक्चर है यार, इनका इतना पुराना वही तो लेक्चर है। अब मैं हैरान हूँ। इन्होंने इमाम मेहंदी वाला जो बताया था कि मतलब अगर इमाम मेहंदी आएंगे, ये तो खैर सच है, और ये दोनों के हमारे था, अहले हर तशय्युह के यहाँ पे हर भी इंसान जानता, हर मुसलमान जानता है कि वो आएंगे, लेकिन उनके भरोसे बैठे रहना, अगर कोई तुम पर दुश्मन अटैक कर रहा तो उसको भी तो तुम जवाब दोगे नहीं दोगे। तो इन्होंने इसी तरीके से कहा जब वो आएंगे उसके बाद का देखा जाएगा, लेकिन पहले से तो तुम अपने को डिफेंस करो ना। उन्होंने कहा कम से रास्ता ही आसान करो। हाँ, रास्ता कब तो तक कम से कम इंसान आसान रहेगा, करो। कब तक बर्दाश्त करेगा उस जुल्म को। और इन्होंने एक बहुत शानदार इन्होंने ये बात छेड़ी कि जो ये है क्या नाम है, ईरान है जी जी, जो बादशाह खत्म की है, क्योंकि हर अरब जो जितनी भी कंट्रीज है ज़्यादातर उनमें अभी भी हुकूमत वही है सुल्तानों वाली। हर कोई सुल्तान है, सऊदी को उठा कर देख लो, कतर को उठा कर देख लो, और दुबई को उठा कर देख लो, हर जगह पूरे वही चला मिडिल ईस्ट रहा में ये है। है, पूरे हाँ। मिडिल ईस्ट में यही हाल है। और ईरान इकलौता ऐसा मुल्क है हाँ, जो कभी बादशाह को तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो शरिया कानून को लेकर चलता है। और खामनी साहब के जो अभी हाल ही में जो डेथ हुई है, उस पर भी उन्होंने ये कहा कि एक ही वो पर्सन रहा जो कभी हार नहीं माना। मतलब अभी भी देखा होगा कि शहादत कबूल की, लेकिन घुटने नहीं टेके। और ये अरब वाले, जो अफसोस की बात है कि अरब वाले उनकी गोद में जाके बैठे हुए हैं। हाँ, वो तो कहते इन्होंने रहते हैं कि सच्ची बात सुन्न बोली। पड़ा हुआ हाँ, है। सुन्न पड़ गए हैं। बहुत कितनी अच्छी बड़ी बात कह दी इन्होंने इन्होंने। बहुत। हाँ, हमेशा भाई जरूर डालिएगा आप, है ना। और वीडियो को 2-3 वीडियो से मैं इनके लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो खैर गाइस, यही छोटा सा एक रिएक्शन था हमारा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक एंड चैनल को करो सब्सक्राइब, और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।